Good morning, dear children. This is your maths teacher. Now take out your maths textbook and open page number 54. Open page number 54. So, dear children, as you know that yesterday we have seen, do you want to be like a chirpy? That means yesterday हमने पढ़ा कि ये चर्पी जो एक थर्स्टी क्रो है, what he did, he was just thirsty. Okay, that day he was thirsty, and then what he did, he just collected some pebbles. Okay, he just saw one pitcher and pot nearby. Then he collected some marbles and you can see the pebbles, and then he put into it, okay, one by one, and then what happened, the water came up. Okay, so that means इस पॉट में उसने पत्थर डाले बहुत सारे, और तब जाके ये जो पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया, और पानी का लेवल बढ़ने के बाद उसने पानी पिया और ही हैज़ फ्लू अवे. सो डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है कि जैसे चर्पी क्रो ने किया है उस तरह से आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो. ठीक है, एट योर होम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लेते हो और एक और कुछ सीड्स जो है, ठीक है, जो सीड्स होते हैं उसको अगर आप कलेक्ट कीजिए और उसको आप एक ग्लास में डालिए. पहले 2 ग्लास में हाफ फिल्ड वाटर भरिए, ठीक है, हाफ वाटर भरिए, और फिर 1 बाय 1 वो सीड डालते जाइए. ठीक है, फिर दूसरे ग्लास में आपको क्या करना है, हाफ पानी लेना है और उसमें आपको क्या डालना है, मार्बल्स डालना है. ठीक है, मार्बल्स डालना है सेकंड ग्लास में. ठीक है, तो आप देखोगे आपको कितने सीड्स डालने पड़े और आपको कितने मार्बल्स डालने पड़े. कितने सीड्स डालने के बाद पानी ऊपर आया और कितने मार्बल्स डालने के बाद पानी ऊपर आया. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीड्स जो है वो ज़्यादा लगे. ठीक है, जो बीज जो होते हैं, ठीक है, जो सीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा लगे, और ज़्यादा लगने के बाद पानी जो है वो ऊपर आता है. बट मार्बल्स जो है वो कम लगते हैं बिकॉज उसका साइज भी बड़ा होता है. ठीक है, और वो थोड़े हैवी वेटेड होते हैं जिसकी वजह से मार्बल्स जो है वो कम लगे. ठीक है, सो इन दिस टाइप this page we have done. Okay, so dear children, if you have any problem regarding to the homework, okay, as अगर आपको कुछ होमवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको लगता है कि होमवर्क प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो लेट मी टेल यू दैट ये जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, ये जो मैं आपको लिखा रही हूँ पेजेस पे, दैट इज योर होमवर्क. ठीक है, एंड जो भी मैं आपको रिटर्न वर्क देने वाली हूँ वो आपको एज एन होमवर्क करना है. ठीक है, तो यहाँ इस ब्लैंक में आपको लिखना है 20 सीड्स. ठीक है, आपने कितने सीड्स यूज किए, 20 सीड्स. ओके, और अभी अगर सीड्स 20 लग रहे हैं तो मार्बल्स कितने लगेंगे, 10 मार्बल्स. ओके, सो दिस इज द ये जो है इमली सीड्स आपको डालने हैं. तो ये जो है एक्टिविटी आपको आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो. अंडरस्टूड? Now let's take a look on another page, that is page number 55. Okay, now open the page number 55. So as you know that water is very useful. Okay, without water nobody can live. Okay, all the living beings may die without water. So water is very much useful resource and we should use it very carefully. We should not waste the water because it is present in very less amount in our earth crust. ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट में हमारे अर्थ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट है, अवेलेबल है, इसलिए हमें काफ़ी केयरफुली इसका यूज करना चाहिए. सो वाटर इज वेरी मच इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, फॉर ह्यूमन बीइंग. ओके, so that's why it is very much important to use the water very carefully. ठीक है, so dear children, let's take a look. Find out how much water in mugs or buckets is used in your house for each of the following. ठीक है, दैट मीन्स आपके घर में
कितना अमाउंट ऑफ वाटर, दैट मीन्स कितना मग और कितने बकेट्स ऑफ वाटर यूज होता है फॉर डेली पर्पज. ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर ड्रिंकिंग. ओके, सो आप कितने बकेट्स और कितने मग्स वाटर यूज करते हो तो वो यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव सीन वन बॉय इज टेकिंग अ बाथ. ठीक है. सो दैट मीन्स फॉर बाथिंग how many buckets you used for bathing. Okay, so for bathing we used 1 bucket of water. How many buckets? 1 bucket of water. Okay, then here you can see one man is washing the clothes. So for washing clothes, how many buckets of water we used? Yeah, we used approximately 2 buckets of water. How many buckets? 2 buckets. Here 1 bucket of water. Here we use 2 buckets of water. Then here you can see one lady is washing the utensils. Okay, वो बर्तन जो है उसको वॉश कर रही है. So बर्तन वॉश करने के लिए कितना बकेट वाटर यूज होता है. ठीक है, कितना बकेट वाटर लगता है? सो अप्रोक्सीमेटली 2 buckets. हाउ मेनी बकेट्स? 2 buckets. दैट मीन्स बाथिंग के लिए 1 bucket लगता है, कपड़े वॉश करने के लिए 2 buckets, एंड बर्तन वॉश करने के लिए 2 buckets, एंड देन फॉर ड्रिंकिंग तो कितने मग्स आप वाटर पी सकते हो, कितने मग्स ऑफ वाटर आप 1 टाइम पी सकते हो. तो यू कैन drink 2 mugs of water easily. Okay, 2 mugs of water you can drink easily. So this is your homework kids. Okay, ये जो है आपका होमवर्क है. अब मैं जो आपको लिखा रही हूँ वो आपको लिखना है अपने टेक्स्ट बुक में. ठीक है, मैं आपको रिटर्न नोट्स भी देने वाली हूँ, बट स्टिल आपको ये एज अ होमवर्क करना है. आपको ये जो जैसे 1 bucket, 2 buckets, 2 buckets एंड 2 mugs, ये जो है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है ताकि आपकी टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट रहे. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. गेस एंड देन फाइंड आउट. ठीक है, सो गेस एंड देन फाइंड आउट ये जो पोर्शन है वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो. ठीक है, तो आज के लिए जो है हमने पढ़ा है कि water is useful and how much water in mugs and buckets you used in your house. Okay, so for bathing, for washing the clothes, for washing the utensils, and for drinking we use 1 bucket for washing, for bathing, 2 buckets for washing clothes, 2 buckets for washing utensils, and 2 mugs for drinking purpose. Okay, so ये जो है आपका होमवर्क है, आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है. ठीक है, अगर फिर भी अगर आप होमवर्क के बारे में अनश्योर हो तो यू कैन आस्क मी. ओके, so dear children, this is it for today's video. If you have any problem regarding to this video, you can ask me. So till then, it's goodbye from my side. Thank you and have a nice day.